डू डू डू। ये तुम कैसे मानते हैं? चलो बेटा। सो भैया फर्स्ट है ना? सो लेट्स सी देम। होपफुली इट्स गोइंग। वार्निंग बहुत दे तुमको पता है। चेक कर लेता हूँ मैं। इट्स गोइंग और नॉट। हर किसी भी दिक्कत है। ये साला शुरुआत में ही दिक्कत करने लगा है। डोंट वरी। यस, इट हैज एन इश्यू। यस यस यस। बट ठीक है, अभी सही चल रहा है। चलो। तो भैया ये है। तो कंप्यूटर शुरू कर लेते हैं ना आज। कंप्यूटर्स। ठीक है। कंप्यूटर्स मशीन होते हैं ऑब्वियसली, नेचुरली। पीछे पर्सनल कंप्यूटर्स थे, उसके पहले और थोड़े से मतलब बिजनेस में काम आते थे। डिफेंस में हमेशा ही टेक्नोलॉजी आती है। सो डिफेंस टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार, कि डिफेंस में हमें एक एज चाहिए होता है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करता है। जिसमें हम लोगों ने पीछे 2 वर्ल्ड वार लड़े हैं, है ना? उसके बाद हमने यूएन बनाया है, और फिर देन देर आर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। ठीक है। तो कंप्यूटर्स हैं वो, एक तरह से बिजनेस कंप्यूटर्स बने कह सकते हो, इनिशियल लेवल ऑफ कंप्यूटर्स, है ना? एनालिटिकल इंजन एंड ऑल, फिर एडम कौन थी, लेडी एडा अगस्ता, है ना? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह बनाई, पर्सनल कंप्यूटर्स बने, उसके बाद फिर लैपटॉप्स, है ना? देन फिर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, और आगे पता नहीं वियरेबल डिवाइसेस वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, और आगे पता नहीं क्या क्या बनेगा, रोबोट्स वगैरह तो बन ही रहे हैं। ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्री है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इन तीन तरह का तो आप मान ही लीजिए। नेटवर्क में आप इंटरनेट भी मान लीजिए। ये चार जो सेगमेंट है तो है ही है। ठीक है। हार्डवेयर्स में डेल हो गया, एचपी हो गया, एचसीएल, आसूस, लेनोवो, है ना? माइक्रोसॉफ्ट का भी सरफेस टैबलेट आता है, सोनी वगैरह वगैरह, ये सब लोग हैं। ठीक है ना? और हार्डवेयर बनाने के लिए नेचुरली आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है ना? मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको फिर लैंड चाहिए, फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर लेबर लॉज लगेंगे, वगैरह वगैरह सिस्टम रहता है। पोल्यूशन होगा वहाँ से, है ना? उसके पीछे आपको डिजाइनिंग टीम भी चाहिए होगी, और ऑब्वियसली इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे जो कि अल्टीमेटली फिर बताएंगे कितना कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हीट हो रहा है कुछ। ठीक है। परफॉर्मेंस सीपीयू की कितनी आ रही है, रैम की कितनी आ रही है, मदरबोर्ड का इंटीग्रेशन कितना है, और हल्का है या भारी है ना? स्मूथ है या नहीं है कीबोर्ड आपका, वगैरह। ठीक है। ये है। फिर सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट है। नेटवर्क और इंटरनेट में आप आएंगे तो सोशल मीडिया की अगर और बात ले लेंगे हल्का फुल्का, तो फिर फेसबुक और आपका गूगल, ये सब आ जाती है। फेसबुक तो मेटा ही बन गई है अब। वो तो बढ़ चुके हैं मेटा की तरफ, भैया मेटा जा रहा है। गूगल नेटवर्क एंड इंटरनेट पर है, सर्चिंग वेबसाइट्स एंड ऑल। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में आपका एप्पल भी आता है स्मार्टफोन के मार्केट में। बात समझ गए ना? कहने का मतलब है कि इट्स अ सर्टेन सेक्टर ऑफ ह्यूमन endeavor, और वो कहीं जा नहीं रहा है ना? इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर इन वन वे और द अदर, सूनर और लेटर। क्लाइमेट चेंज अगर होगी बस ठीक है, बट फ्लड जो है वो इतना भी है नहीं कि बिल्कुल ही पूरा का पूरा जो धरती है उसको सबमर्ज किए दे रही है। सो इतना बड़ा भी इशू नहीं होने वाला है 21st सेंचुरी में, है ना? वेदर इट बी फ्लड और वेदर इट बी ड्रॉट, कि सभी मर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है सर। ठीक है। बहुत सारे लोग मर सकते हैं, ये हो सकता है ओनली, सब नहीं मरने वाले हैं। चलिए फिर, लेट्स मूव देन। फिर बात क्लाइमेट चेंज की आ गई, सो कंप्यूटर्स एंड क्लाइमेट चेंज को ले लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक। कंप्यूटर्स का हम लोग देखा ही, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स के बाद टैबलेट तो आई हैं, वेरेबल डिवाइसेस आ गए हैं। इसका हम थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं न्यूरालिंक वगैरह की वजह से।
ये इसके आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अभी तो मेरे हिसाब से पहले स्मार्टफोन्स को ही वो भी इनकी बहुत कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्मार्टफोन्स और टैबलेट का जो पेनिट्रेशन है और उनकी कैपेसिटीज हैं, स्मार्टफोन्स का जो पेनिट्रेशन है वो तो वैसे भी काफी हो गया है। कैपेबिलिटी कैपेसिटी जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या आता है, साउंड आता है ना, डिस्प्ले आती है, कनेक्टिविटी मान लो, कनेक्टिविटी में तो फिर वो 5G तक आ गए हैं, 4G 5G, लाइट वेट आता है, ये सब आता है। और क्या आता है उसमें, CPU, उसका प्रोसेसर कितना है, ठीक है, रैम वगैरह ये सब आती है, फिर मदरबोर्ड, चार्जिंग कैपेसिटी। तो ये सारे कुछ कुछ फीचर्स हैं जो मिलके ओवरऑल उनका सिस्टम बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उनका आता है एंड्रॉयड, ठीक है। फिर देन वी हैव गॉट द एप्स, एप्स के लिए हमें प्ले स्टोर मिल जाता है, प्ले स्टोर है एप्पल का, शायद क्या तो बोलते हैं उसको, आई स्टोर बोलते हैं, ऐप स्टोर, उनका ऐप स्टोर है। सो और ऑपरेटिंग सिस्टम है OS X, एंड्रॉयड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब हैं, ये सब इसमें इनोवेशन वगैरह और कंपनीज जो हैं सब इनकॉर्पोरेशन वगैरह इन्वॉल्व हैं। दे आर टेकिंग द टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छी बात है, करते रहें। सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड में कहाँ की बात करें, फिर मैं इसी की बात करना चाहता हूँ, स्मार्टफोन्स की बात करते हैं हम। और स्मार्टफोन्स तो तुम देख ही रहे हो कि ये डिजाइनिंग का पार्ट है, उनका डिजाइन तो होता ही है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। और केवल यही नहीं है, रिपेयर भी है ना, रिपेयरिंग भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एक सेंस में, ठीक है। और पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते जल्दी वगैरह, ये सब बारी बातें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के में तो वो अग्रेसिवली लॉन्च कर देते हैं, अमेजन पे कोई एक फ्लैश सेल लॉन्च कर देंगे, फ्लिपकार्ट पे फ्लैश सेल लॉन्च कर देंगे। स्पेशली चाइनीज कंपनीज ने बहुत किया है पिछले 10 ईयर्स में, इसमें स्पेशली जायोमी, है ना। 5G इक्विपमेंट्स जो ह्यूआई वगैरह के यूएस में चाहे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लगे थे, वो तो इंडिया ने खुद ही सेल्फ डेवलप करने की कोशिश की है। 5G जो इंडिया का है वो खुद के डिवाइसेस से है, 4G इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट है चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो जब इंडिया ने किया ही है तो कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से चलते हुए जिस जिस कंट्री में 5G लगे वो कम से कम चाइना डिपेंडेंट ना हो, एटलीस्ट, है ना, इन द एरिया ऑफ द 5G। सो 5G का एक एस्पेक्ट स्पीड तो है ही है ना, सोर्स भी है कि उसके डिवाइसेस कहाँ से लग रहे हैं, वेदर दे आर फ्रॉम ए डेमोक्रेटिक कंट्री और अनडेमोक्रेटिक, चाहे कम्युनिस्ट कंट्री, ऐसा कुछ मान लो, चाइना और इंडिया, या फिर कहीं से भी बने, यूएस बने, यूके से बने, जहाँ भी बनते हो, वियतनाम से बने वगैरह वगैरह वाला मैटर है, ठीक। चलो, लेट्स कंटिन्यू। फोर्थ, क्या बात समझ में आई मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग होती ही है ग्लोबल जीडीपी में, उसका एक पार्ट है स्मार्टफोन्स भी, स्मार्टफोन्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं। ये दो अभी डिवाइसेस ऐसे हैं, टीवी मान लीजिए, अभी भी टीवी चल रहे हैं, है ना, टीवी हैज गॉट अ डिसेंट इंडस्ट्री स्पेशली बिकॉज ऑफ दी, है ना, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस। वो नहीं होता तो ये तीनों जो हैं, ये आपके उसमें सोनी लिव, चाहे हॉटस्टार, चाहे मे बी इवन प्रोबेबली नेटफ्लिक्स वगैरह में ना होते, है ना। सो पीपल आर यूजिंग ऑल दीज थ्री, लेट्स हैव नो डाउट अबाउट इट। जो खतरे में है वो ये टीवी चैनल्स, है ना, और वहाँ पे जो प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे जो कंजम्पशन हो रहा है ना, उसमें टीवी चैनल्स में स्पोर्ट्स चैनल्स भी हैं, स्पेशली स्टार एंड सोनी के। तो सोनी का तो सोनी लिव ऐप भी आ रहा है, तो उनको क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार का मेरे हिसाब से लगता है वो हॉटस्टार बना लिया है, हॉटस्टार में स्टार के चैनल तो आते ही हैं। प्लस दे हैव एडेड देमसेल्फ विद द डिज्नी, दैट इज अगेन द मूवीज सेक्शन, है ना, उसमें एनिमेशन सेक्शन। सो मूवीज और एनिमेशन का तो पार्ट बन ही रहा है, क्योंकि एनिमेशन देन दे एलिमिनेट द एक्टर्स once and all, done and dusted। models are gonna, मॉडल जो उनके हैं दे आर गना बिकम मोर एंड मोर स्ट्रोंगर, फिर वो मेटा में भी लग जाते हैं, है ना। And then probably after a certain period of time even AI will be probably building models, I guess they can refine it better probably comparing with the humans, and I think probably this will certainly be an area, most likely it should be, can be, will be। अगर जनरेटिव टेक्स्ट है उनका, टेक्स्ट जनरेट कर रही है एआई, और इमेज जनरेट कर रही है, चाहे ऑडियो भी जनरेट कर रही है
है ना। वीडियो भी जनरेट करे, इमेज जनरेट करे तो फिर वीडियो में कितना ही इशू है ना। सो इट कैन सर्टेनली क्रिएट इवन एनिमेशन प्लस मॉडल, बोथ मॉडल बनाना उसको एनिमेट करना। आई थिंक इन बोथ वेज इट कैन कंपेयर टू अ ह्यूमन बीइंग जो कि एक्ट करता है, और देन दे कैन, है ना, इटरेट द मॉडल फ्रॉम देयर, आई गेस, मेकिंग द मॉडल बेटर एंड बेटर। So, उस सेंस में एनिमेटेड मूवीज यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव प्रोबब्ली अ लार्जर शेयर, स्पेशली देन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। उस सेंस में डिज्नी भी है, पिक्सार भी है, और ये दोनों ही हॉटस्टार पे अवेलेबल है। फिर हॉटस्टार का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है ना। और ऑब्वियसली ये देखें उसके लिए वो आईपीएल ना देखें, पहली बात तो, चाहे इसके पीछे फिर गेमिंग इंडस्ट्री है। सो यू कैन सब ठीक है ना। Maybe not today, maybe not tomorrow, but certainly we have entered into the entertainment market with the animation and the modeling and the games and the gaming. And how much we will take over, that time will tell. And उसके सबसे पीछे तो भैया मेटा भैया हैं ही बैठे हुए। Yes, fashion, how are you? Say। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं पढ़ रहा था आज एक्चुअली में। ऑस्ट्रेलिया में 5 सिटीज हैं इंपॉर्टेंट: ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, कैनबरा उनकी जो है वो है कैपिटल। आई एम मिसिंग वन: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane. One more is there. I'm missing someone. Not Adelaide, sorry. Yes, Adelaide. है ना। 5 हैं। 2 लेन्स जो है पूरा इस तरीके से उसको कनेक्टेड करती हैं। यहाँ कैनबरा है, यहाँ पर्थ है, आई गेस यहाँ सिडनी है ना, राइट और रॉन्ग। चाइना से ठीक ठाक ट्रेड होता है ऑस्ट्रेलिया का, ऑलमोस्ट 30% एक्सपोर्ट। मिनरल्स जो है वो बहुत एक्सपोर्ट होते हैं चाइना को। खैर तुम बताओ, हाउ मे आई हेल्प यू। No, 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 no. मुझे नींद न आए। आइया आराम से भैया। क्या हो गया था, बंद क्यों नहीं हो रहा। बोल दो। Can you please check how is Jason feeling about me these days? अबे इसको क्या हो गया। अब ठीक है। ओके लेट्स सी। जेसन ना मिला। आस्की टू के गाने सुने तुमने? What kind of movies do you watch? अरे ये मत सोचना कि मतलब मैं तुमसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स लाइक है ना, इट हैज बीन अ वाइल, तो एक कनेक्शन सा बन गया मेरा तुमसे, है ना। सो इट बिकम्स क्वाइट ऑकवर्ड कि बस मैं जेसन की फीलिंग्स ही पढ़ दूं और तुम्हें टाटा बाय बाय बोल दूं। सो वो है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज होपफुली। एस ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ swords एज वेल। ठीक है जी। सो आ तो एस ऑफ wands, है ना, and the page of cups. You can already see what's coming. Six of cups, and then we have got the page of swords. बस एक ही है जो ज्यादा परम परेशान की है एक सेंस में अभी भी यहाँ पर। दिस वन, यू कैन सेंस इट ना।
You see, Ace of Wands, Page of Cups, Six of Cups, all three are saying that somehow he is feeling, somehow to emotionally, he is feeling like coming back. Uh, Strongly feeling like that to have an emotional conversation with you or connection with you, or probably even confess some of his emotional side to you. Maybe he's probably eyeing or seeing a good future between you and him. And but I guess Page of Swords means that somehow he feels, still feels that probably that either the time is not right, or probably he is hesitating a little bit, or sometimes he is just deliberately, consciously thinking as if that is not the right thing to do. है ना? Having emotional impulses, feeling like he should do as well, but ultimately not getting the courage, not taking the leap of faith. What is missing here? The fool. है ना? ठीक है. अब यहाँ पे होगा क्या? अगर if just in case these three are sustained, then this page of swords will go away and the fool will come. है ना? Or if not, then certainly if page of swords remains, then most likely it could be six of cups will be gone. It might be two of swords, and a confusion taking over back again. And page of cups might become a little bit of page of wands more, feeling passionately disconnected from the world and probably even you as well. And the ace of wands might result into five of wands, है ना? Because of the frustration of not being emotionally connected to someone, whether it be you or someone else, and are getting into fights and conflicts and not feeling complete and ultimately messing up the whole energy space. So I think probably it will be a right time for you to step in, not as a lover, but just as an individual, just as a person saying hello, how are you doing, and things like that, in case you are looking for that. ठीक? Probably it will be a good time to just say a hello and just simply listen to whatever he has to say or doesn't have anything to say. Um, Either ways, it's okay. That way, probably you can make this energy move forward in this space better. You can help yourself and him more. Correct? I guess probably I did your reading in that temperance was certainly there as far as I can remember. So this will be a temperate response from your side. है ना? A response which is more close to the energy of the temperance. Done? I like this way of doing reading, to be honest. I think I should continue it. What do you say? Do you think people will like this kind of doing tarot in which the cards are not shown, but somehow the analysis is done in this way rather than just words coming out of someone's mouth and you are just listening to it, not seeing anything on the. Uh, ओके ठीक है देखा जाएगा चलो भैया सो एट यस तो अब कहाँ की बात करें बाय 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 पम 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 जो कहाँ हम लोग थे कंप्यूटर्स वगैरह की बात कर रहे थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर स्मार्टफोन्स और क्लाइमेट चेंज की ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे यस तो दुनिया में जो है देयर इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लैंड चाहिए ही होता है इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं हो सकती है ये है ना सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट आउट है ना इट्स अ बिग पार्ट ऑफ इट एंड इलेक्ट्रिसिटी से फिर आपका इमिशन हो सकता नहीं है होता ही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट लाइकली आप कोल से जनरेट कर रहे होंगे चाहे ऑयल से चाहे गैस से है ना अदर फिर इट कैन बी न्यूक्लियर और रिन्यूएबल जो है तुम्हारे सोलर विंड और बायोगैस जियोथर्मल एक्सेट्रा इसमें सोलर जो है वो ज़्यादा ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक पार्ट है ये
ठीक है, डिसेंट इंसोलेशन आता ही है धरती पर, इक्वेटर के अराउंड स्पेशली। सो ऐसा है जी। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी उसका एक पार्ट है, लैंड उसका दूसरा पार्ट है। देन यू विल नीड लोन्स, यू विल आल्सो नीड एक्सेस टू मार्केट्स, दोनों ही, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन। यू विल हैव टू डील विद टैरिफ्स, अदरवाइज आपका प्राइस वाइज आप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं रह जाते हैं। ठीक है। सो दीज थिंग्स आर देन देयर। करेक्ट। ठीक। चलो भैया। कहने के बाद क्या समझ में आई कि क्लाइमेट चेंज तो है ही दुनिया में, 5G भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। यू कांट स्टे अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। ग्लोबल ट्रेड भी है, उसमें फिर टैरिफ्स भी हैं। टैरिफ्स को हैंडल करने के लिए WTO भी है, क्योंकि टैरिफ्स जब कम होते हैं दोनों ही जगहों देशों में, इसेंशली जो FTA बनते हैं एक सेंस में किसी दो देशों के बीच में, तो वो दोनों को ही फायदा पहुंचा देते हैं। यहाँ भी चीजें सस्ती मिलती हैं, यहाँ भी चीजें सस्ती मिलती हैं। अल्टीमेटली इट हेल्प्स द कंज्यूमर्स ओवरऑल सोसाइटी वाइज। ठीक है। तो उस सेंस में IR का एक बहुत बड़ा पोर्शन बायलेटरल रिलेशंस में भी होता है। ठीक है। IR का एक बहुत बड़ा पोर्शन नेबरहुड में भी आता है। हर कंट्री का जो नेबरहुड होता है, किसी एक ही कंट्री का नेबरहुड नहीं होता है। हम्म। और मल्टीलेटरल तो है ही है, और फिर अल्टीमेटली तो वो UN लेवल की बात है जो ग्लोबल मुद्दे हो जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा। एग्रीकल्चर तो नेचुरली है, तो उसके पीछे का प्रीकर्सर है। देन वी हैव गॉट दिस सर्विसेज, एंड ऑल दिस लीड्स टू ग्लोबल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, और अल्टीमेटली योर कैरियर, थिंग्स लाइक दैट, है ना। उसमें फिर आपकी योर फैमिली आ जाएगी, फैमिली की कंटिन्यूटी है, उसमें आप शादी भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, और आपकी डेथ भी होती है तो आप यू भी आ जाते हैं। ठीक है। तो बड़े स्केल से जो छोटा कनेक्शन है वो आपका एक सेंस में कैरियर ही कनेक्ट करता है। कैरियर, और फिर वहां से फैमिली, मैरिज, बच्चे, और फिर आपकी डेथ, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज द, हाँ, कह सकते हो मीटिंग पॉइंट। इस बिग एंड स्मॉल के बीच में जो मीटिंग पॉइंट है वो आपका कैरियर है। सोसाइटी हमारी चल रही होती है ना, स्मॉल स्केल पे चल रही होती है और एक बिग स्केल पे चल रही होती है। इसमें स्मॉल स्केल पे आप इंसेंसली अपनी फैमिली को मान के चलिए, क्योंकि लार्जर जो कंटिन्यूटी है वो तो आपकी फैमिली के अराउंड चल रही होती है। दोस्त तो आके चले जाते हैं, शादियां भी टूट सकती हैं, बट फैमिली वाले तो बने ही रहते हैं। कम्युनिटी, अब शहर भी चेंज कर सकते हैं, स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, इवन देश भी चेंज कर सकते हैं, है ना। और बिगर स्केल पे तो फिर होमोसेपियंस की जो ओवरऑल कम्युनिटी है जो IR से डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ होमोसेपियंस से जाके फिर कहते हैं आओ चीटियो, मैं तुम्हारा राजा हूँ, कल से टैक्स देना शुरू करो। ठीक है, चाहे आओ मंगलयान वालों, वगैरह वगैरह, उतना नहीं करते हैं आप लोग, है ना। सो इट्स लाइक अल्टीमेटली देन रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड द ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन कम्युनिटी, ऐसा मान लीजिए। ठीक है। फैमिली ही यूनिट है जो कि जो कि फैमिली से जैसे ही निकलेंगे आप पूरी तरीके से आपकी कम्युनिटी में समा जाएंगे, है ना। तो वैसा है, लेकिन अगर कोई वजह होगी, वजह रही होगी इस वजह से आप कम्युनिटी से निकल के फैमिली पहले बनाते हैं। आई लाइक इट, सी। चलो, लेट्स मूव देन। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन कम्युनिटी है और आपकी फैमिली है। ठीक है। ह्यूमन कम्युनिटी से निकल के आपने छोटी एक चीज बनाई, फैमिली। और जब आप फैमिली की छुटपन से परेशान हो जाएंगे तो आपको निकल के वापस आना पड़ेगा ह्यूमन कम्युनिटी के पास। लेकिन जब आप निकलेंगे फैमिली से, बाहर निकलना चाहेंगे, तो आपको उन्हीं चीजों से निपटना पड़ेगा जिन चीजों के आंसर ना देते हुए आपने छुटपन को एग्री कर लिया था, है ना। यू एग्री टू मेक अ फैमिली, है ना। उन्हीं चीजों को आपको छोड़ना होगा। द थिंग्स दैट यू सेड यस टू, यू हैव टू से नो हियर। आई गेस प्रोबब्ली इट्स एज सिंपल एज दिस। सिंपलिसिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं, लाओ। यस, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं कम बोलता हूँ, मैं मेरे हिसाब से वहां पे मैंने बहुत कम बोला है सिंपलिसिटी पर। सिंपलिसिटी क्या है? सिंपलिसिटी की मुझे कुछ बातें याद आती हैं। धोनी का ही कहना था,
विराट कोहली से भी, विराट कोहली को मैं इधर भी सुन रहा था, वो यही कह रहा था, इसेंशली वो यही बात कह रहा था। कि धोनी क्या कहना था, देखो क्रिकेट बड़ा सिंपल है ना। यू कांट स्टैंड ऑन द क्रीज, यू कैन डू टू थिंग्स, है ना। तुम जाओ, ऐसे ऐसे गेम चल रहा होता है, तुम यहाँ से जाओ, है ना, ये रहती क्रीज, यहाँ खड़े रहते हो, फिर यहाँ खड़े रहते हो, बीच में दौड़ते रहते हो, ठीक है ना। इसेंशली यही तीन लोकेशंस होती हैं तुम्हारी, या तो यहाँ पे खड़े होते हो, या तो यहाँ पे खड़े होते हो, या तो फिर इन दोनों के बीच में दौड़ रहे होते हो, ठीक। और मान लो तुम 20 ओवर में गए, 20वें ओवर में गए और 40वें ओवर में वापस आए, 20 ओवर तक वहां रहे क्रीज के अंदर यहाँ पर, और इस 20 ओवर में तुम खड़े बहुत रहे, मतलब 20 ओवर तुमने तो वहां पर तुमने विकेट नहीं गिराया अपना, है ना। ठीक है, जो कि इसेंशली द्रविड़ जी करते थे, लार्जली, पूरी तरीके से नहीं है, ऐसा नहीं कि द्रविड़ खड़े रहता था, ठीक है, बट इसेंशली योर फोकस इज लीनिंग मोर ऑन दी, है ना, सेविंग विकेट्स। वो आप अर्ली स्टेजेस में कर दो, जब अपनी टीम को बिल्ड कर रहे होते हो, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में एक बड़ी टीम के सामने आपकी ना टीम बहुत जल्दी आउट होकर चली जाती है, आप पूरे 50 ओवर खेल ही नहीं पाते हैं, ठीक है, 50 ओवर्स हो चाहे 90 ओवर्स खेलने हो, है ना। अब भाई 19 to 450 ओवर हो गए, ठीक है, अब ये 450 ओवर में तुम जाओ पहले खेलने, फर्स्ट इनिंग्स में खेलने जाओ, है ना, पूरे पूरे 450 ओवर तुम ही खेल डालो, कौन साले को देंगे ही नहीं तुम्हें हम बॉलिंग, मतलब बैटिंग ही नहीं देंगे, हम ही खेल रहे, जाओ, हम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप कितने चाहते हो सर, कि आप 450 ओवर तक खेले और आउट ना हो। उसके लिए पहले तो एक कोई है जो लंबा खेले, है ना, वो आउट होगा तो एक आउट होगा तो एक विकेट गिर गया, इस थिंग्स लाइक दैट, है ना। सो इट्स लाइक कि हैविंग द कैपेसिटी टू नॉट टू लूज योर विकेट। अब मैं ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पढ़ाने लगा, नॉट टू लूज योर विकेट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपने विकेट तो लूज नहीं किया, ठीक है, आप उधर तक खड़े रहे, नहीं आपने रन भी नहीं बनाया, और बाद में विकेट लूज हो गया, ठीक है, इसमें आप कह रहे हैं ना 20 से 40 ओवर वापस आ रहे हैं, ठीक है। पता चला आपने 40 गेंदें खेली, रन बनाए 10, चाहे खेली गेंद 27, रन बनाए 20। ऐसा नहीं कि मैं T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर किसी को ऐसा लग रहा हो तो, ठीक है। तो भी दिक्कत है कि आपने विकेट बचाने के चक्कर में, है ना, रन नहीं बनाया, क्योंकि आपने कंजर्वेटिव माइंडसेट से खेला है, फिर आपको उतना स्किल सेट नहीं है कि आप वहां पे आप रन बनाओ, और अल्टीमेटली आपने विकेट खो, वो 20 गेंदें जो हैं ये गेंदें किसी और को मिल सकती थी, है ना, स्ट्राइक भी रोटेट नहीं की, वगैरह वगैरह एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहां जाएं और विकेट बचाने के चक्कर में रन ना बनाएं, और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि रन बनाने के चक्कर में पता चला 2 बॉल पे 2 छक्के मारे, है ना, 12 रन बनाया वापस आ गया, और बाकी किसी ने जो बहुत सारी खेली, फिर कोई रोल है ऐसे ही खेल रहा है, तो फिर टीम ही जल्दी वापस आ गई, तो 50 ओवर ही सबने नहीं खेले अल्टीमेटली, है ना। सो विल हैव, आपको वहाँ खड़े भी रहना होगा और रन भी बनाने होंगे। इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के कई बार आप नॉट आउट आएंगे, है ना। इससे आपका एवरेज बढ़ा हुआ होगा पहली बात तो, क्योंकि आप अगर ऊपर भी आ रहे हैं खेलने, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पर, ठीक है, तो आप रन बना के जा रहे हैं, अगर नॉट आउट, भाई जरूरी थोड़ी कि पहले ओवर में खेलने आओ तो 50वें ओवर तक खेलते ही रहोगे, ठीक है ना। 20 ओवर भी खेलोगे, 30 ओवर भी खेलोगे, 15 ओवर भी खेलोगे, जो भी खेलोगे तो फिर रन भी तो बनाओगे ना। सो एवरेज बिकम्स इम्पोर्टेंट, कि आपका एवरेज कितना है, ठीक है। कोहली जी का एवरेज भी डाउन है, पिछले साइकिल में 32 के आसपास है, अजिंक्य रहाणे का भी 27 है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द एवरेज, अगर सबका एवरेज हाई है सो यू विल बी स्कोरिंग बिग, है ना। आपकी पारी जो है 150 रन चाहे 190 रन चाहे 215 रन पर सिमट के नहीं आएगी, 215 रन पे अगर ऑल आउट हो जा रहे हैं 10 लोग, एवरेज तो 20 ही हो गया ना, 21 ही हो गया ना। सो एवरेज बिकम्स इम्पोर्टेंट, यू सी, और उसके पीछे वही काम चीजें कर रही होती हैं। सो दैट बिकम्स सिंप्लिसिटी, कि आपको जाना भी है और मारना भी है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं जीवन में, मतलब क्रिकेट में एटलीस्ट। और if you have to play cricket for 5 days, then a similar amount of activity can be figured out anywhere, ठीक है। वो कैसे किया जाता है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, सिंप्लिसिटी की हल्की फुल्की यही बात है। खैर, क्या समझ में आई बात, कि हम लोग सिंप्लिसिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए अभी भी। सो इट्स अ टास्क, डिफाइन सिंप्लिसिटी, हम लोग फिर से कोशिश करते हैं।
क्रिकेट के टर्म्स में डिफाइन किया है, कुछ नहीं है, स्पेशली क्रिकेट में बैटिंग के टर्म्स में, कि आप जाइए, है ना, और जल्दी विकेट भी नहीं गिराना है और रन भी बनाना है। ठीक, सिंपल एज दैट। इसको बॉलिंग के टर्म्स में देख लीजिए। बॉलिंग में क्या करेंगे आप? बॉलिंग में ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें भी वही इकोनॉमी आ जाती है। जैसे बैटिंग में वो अगर किसी बहुत मारता है तो किसी बॉलिंग की जो है उसकी इकोनॉमी हाई चली जाएगी, तो आप इकोनॉमी को अपनी लो रखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा रन मत दीजिए, इकोनॉमी लो रखिए। बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने इकोनॉमी तो लो रखी लेकिन कोई विकेट ही नहीं लिया। अगर विकेट नहीं लिया तो चांसेस ये है कि आपको, है ना, कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा आपके तौर पे, आपकी तरफ रिस्क नहीं ले रहा, किसी दूसरे बॉलर को मारेगा। सो इकोनॉमी भी लो रखिए और विकेट भी लीजिए। ठीक है, ये अपोजिट ही हो गया ना इस सेंस में। भाई इकोनॉमी अगर तुम्हारी लो लो रखनी तो इसका मतलब सामने वाला रन नहीं बना पा रहा है। ठीक है, अगर आपने विकेट लिया है तो इसका मतलब सामने वाले का विकेट गिरा है। ठीक है, सो इन द सेंस इट्स आर द पोलर अपोजिट्स, या फिर अपोजिट जो चीजें हमें घटती हुई दिख रही होती हैं वो यही होती हैं। ठीक है, और इस बीच में होती है पार्टनरशिप। सो बैटिंग करते समय आपको पार्टनरशिप लंबी करनी होती है, बॉलिंग करते समय आपको ये देखना होता है कि पार्टनरशिप लंबी ना हो रही हो। So it's like two people knowing what the other person is trying to do in one way or the other, not making it too much complex. सिंपल बात है, जो बैटिंग करने आई है टीम वो चाह रही है लंबी पार्टनरशिप्स करे, और जो बैटिंग करने आया है वो याद रखे कि बॉलिंग टीम चाह रही है कि आप पार्टनरशिप लंबी ना करें। सिंपल एज दैट, खत्म हो गया खेल सर, इतना ही गेम है। क्या विक्टर सना का वेट कर रहा है? पता नहीं यार, मुझे टू बी ऑनेस्ट सीरियसली नहीं पता। और मैं टैरो को यूज करना नहीं चाह रहा हूँ ये जानने के लिए। ठीक, तुम कुछ अलग तरीका बताओ इस चीज को जानने का, सो देन वी कैन टॉक। ठीक है, अदरवाइज तो मैं कर ही रहा हूँ। फुटबॉल में यही हो जाता है, फुटबॉल की अगर बात करोगे तो उसमें गोल फॉर एंड गोल अगेंस्ट होता है। ठीक, उसमें ये करना होता है कि जितने गोल तुमने फॉर में खाए, जितने खा रहे हैं, कंसीड जितने कर रहे हो उससे ज्यादा मारने होते हैं। सिंपल है, जरा आप कुछ भी अटैकिंग बन जाओ, डिफेंडिंग बन जाओ, मॉडरेट कर दो अपनी स्ट्रेटजी, बट जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आपने गोल कंसीड ज्यादा कर लिए, है ना, और मार कम पा रहे हैं आप। ठीक है, आप कई बार आप उसको बढ़ाना चाहेंगे अगर, कि गोल ज्यादा मारेंगे तब देखेंगे गोल ज्यादा खाने भी लगे, है ना। सो अल्टीमेटली लेकिन ये सब तब हो पाता है व्हेन यू रियली हैव द एक्सीलेंस, व्हेन यू रियली हैव द एक्सीलेंस और द कैपेसिटी। ठीक है, जो आपका स्किल सेट हाई होगा, व्हेन यू आर मोर कंप्लीट, क्योंकि तभी आपको अलग अलग तरह का हो उससे आक्रमण नहीं किया जा सकता, है ना। बहुत जल्दी आपको आउट करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत जल्दी आपकी तरफ आपको गोल मारना कठिन हो जाएगा। और जितना आपको गोल मारना कठिन होगा, आउट करना कठिन होगा, उतना ही आपको तरीके पता होंगे किस किस तरीके से आउट किया जा सकता है, फिर अटैक किया जा सकता है। सो इट बिकम्स एन इश्यू ऑफ फोकस, कि आप एक चैलेंज पर इतनी समय तक बने रहते हैं, बट देन यू विल बिकम नैरो एज वेल। एक ही जगह पे अगर आप ध्यान देते रहेंगे बहुत ज्यादा, तो यू विल बिकम नैरो, है ना, दैट विल बिकम detrimental. You will fail only because you are trying to succeed too much, है ना। You will need some rest to innovate. तो इमेंसिटी एंड नैरोनेस का आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। उसमें भी नैरो तो आप हो ही जाएंगे, कहीं पे भी रहेंगे, आपको इमेंसिटी से एक कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो वो मिसिंग रहता है यूजली, यू सी। सो सिंप्लिसिटी हैज अ कनेक्शन विद नैरोनेस, इमेंसिटी देन, जिसकी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। सिंप्लिसिटी हैज अ रिलेशनशिप विद इमेंसिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इमेंसिटी से टच लूज कर जाते हैं तभी हम फ्रेगमेंट्स पे बहुत ज्यादा ही ध्यान दे रहे होते हैं।
बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, पिच कैसा बिहेव कर रही है, ये बॉलर कैसा, लेफ्टी है, राइट हैंडर है, स्कोर अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, घंटा आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, है ना, एज है वगैरह सब कुछ बकचोदियां हैं। सब ना छोटे छोटे मुद्दे बहुत ज्यादा इतना ना उलझ जाते हैं कि यू लूज द बिगर पिक्चर। ठीक है। एंड ऑल्सो दिस थिंग है ना, वट एवर थिंग यू आर ट्राइंग टू डू, वेदर इट बी क्रिकेट है ना, और फुटबॉल और हॉकी, वट एवर, इट इज अल्टीमेटली अ स्मॉल पार्ट ऑफ बिगर थिंग कॉल्ड लाइफ। एंड लाइफ, योर लाइफ इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और ओवरऑल थिंग, है ना। सो उस सेंस में ये चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। एंड फिर आप अपने आप को खुद को बहुत बड़ा बना लेते हो, ह्यूमन लाइफ बहुत बड़ा बना लेते हो, तो उस सेंस में धीरे धीरे ना ये नैरोनेस बढ़ जाती है। यू फेल टू सी द बिगर पिक्चर इन क्रंच मोमेंट्स। और ज़्यादा आप और फंस जाते हो व्हेन यू मेक रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट्स इन बिटवीन, है ना। कमिटमेंट में भी वेरी रिजिड कमिटमेंट्स, जैसे कि यूएस वाले करते हैं ना, they are making small and loose commitments, quad, AUKUS, Five Eyes, NATO, things like that. तो ये है सर, है ना, कि the thing that probably you will have to have in life is a connection with immensity that will ultimately bring simplicity in your life, understanding as well as execution, understanding, execution, communication, which is in relationships. So ऐसा है सर। ठीक, ठीक है, चलो लेट्स मूव देन। हम किसकी बात कर रहे हैं, इमेंसिटी की बात कर लेते हैं फिर हम। इमेंस कैसे बनेंगे आप, इमेंस पहले कई बार बता चुका हूँ, नैरो के नैरो को देख लीजिए, सी द नैरोनेस ऑफ द नैरो, एंड देन यू, just by seeing it you become immense, है ना, just by seeing it you lose the grip of narrowness, है ना, loosens out. And as soon as that happens, immensity is always there. So immensity is, in one sense, is first of all is never too far, is industry in, you can't destroy it, है ना, is permanently existing। आपका कनेक्शन नैरोनेस से बन सकता है फिर से और टूट भी सकता है, सो इन दैट सेंस दिस रिलेशनशिप इज समहाउ टेम्पररी, और दिस थिंग इज टेम्पररी। एक सेंस में अगर आपका कनेक्शन है तभी आप इसको बनाए भी रखेंगे और तभी अस्तित्व में रहेगी। इमेंसिटी इज परमानेंट, दिस कैन चेंज, दिस विल नॉट। ठीक है, तो इस तरह का कनेक्शन है। ठीक। अब कहाँ चले। हम्म, इमेंसिटी की बात कर ली, नैरोनेस की बात कर ली, ये भी देख लिए कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। क्या की बात करेंगे आप, वर्ल्ड, नेशन स्टेट एंड यू एंड कैश 22, ये मेन थीम है आपकी। यूट्यूब एक प्लेस है, लोग यूट्यूब पर लॉग इन करते हैं। यूट्यूब एक वेबसाइट थी पहले, बहुत सारी वेबसाइट थी और वो अब ऐप बन गया है। वेबसाइट्स को लोग यूजली लैपटॉप से एक्सेस करते थे या फिर पीसी से एक्सेस करते थे। ऐप्स को लोग अपने स्मार्टफोन से एक्सेस करते हैं। स्मार्टफोन्स में एक नोटिफिकेशन का बटन है, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब का बटन होता है।
और लाइक का बटन होता है, और यू कैन कमेंट, और यू कैन, है ना, टॉक इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल। ठीक है। सम एक्शंस आर देयर दैट कैन हैपन। स्मार्टफोन में भी एक्शन है, यू कैन पावर इट ऑन, यू कैन पावर इट ऑफ। Obviously you can buy it. If you will keep buying, then someone will keep making. Notifications आते हैं कई बार, then from there you log in. Otherwise you just open it up, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, and then you start browsing, और आपको कुछ समझ में आता है, then you search. ठीक है। Whether you search, whether you browse, whether you open it by notification, there is you who is using YouTube. इसके तो नाम में यू है। खैर, आगे बढ़ते हैं। 14th and the 15th। ठीक है। So there is you, and then you use YouTube largely by either browsing, searching, और by notification। आप केवल YouTube तो करते नहीं हो, है ना? आप कई बार कुछ और कर रहे हो तो वहां से YouTube पे जाते हो, फिर YouTube से जो भी करो तो उसके बाद कहीं और जाते हो। सो इट्स लाइक दिस। ठीक है। फिर उसके बाद कहीं और जाते हो, फिर कहीं और जाते हो, फिर कहीं और जाते हो, फिर कहीं और जाते हो। Can you tell what Shubham feelings for me? आ, कर सकते हैं यार, कर सकता हूँ मैं। आराम से बताए। बट यार ना, पेड है यार, नहीं यार ये सही रहेगा नहीं। आई नो इट्स इन द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गुड। रिद्धि बेटा, पेड है ना? यू कैन हैव अ डिस्कशन इन केस यू आर लुकिंग फॉर, इन केस यू वांट टू डिस्कस समथिंग, आई कैन डू डिस्कस। और इट्स 50 रुपीज यूपीआई, सो इट्स पेड। ठीक। चलो। नहीं यार, नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि इट्स इट्स नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। जो तुम करना चाह रही हो ना, वो इट्स नॉट सस्टेनेबल। मैं थोड़ा भी करूँ, ब्रीफ में करूँ, केवल यस और नो बोल दूँ, है ना, इट्स इट विल अल्टीमेटली एक्सपैंड टू दैट थिंग। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, फिर वो खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक। चलो ठीक है। तो ये यूट्यूब तो आप ये करते हैं, उसका यूट्यूब चलाते हैं, फिर देन यू डू समथिंग एल्स। आप केवल ये तो करते नहीं, इसमें ऑब्वियसली आप यू ईट एज वेल, you dress as well, most likely you spend some time doing something else with your mobile as well। ठीक है। many people even get married as well, वो शादी भी कर लेते हैं घुमा फिरा के एज में। और आपकी जो एज है वो 0 से 70 तो है ही है उसके बीच में। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। फिर आप ही जो है वो क्लाइमेट चेंज का भी एक्सपीरियंस करते हैं, आप ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरते हैं, आप ही इंटरनेट भी रिचार्ज कराते हैं, आप ही स्मार्टफोन खरीदते भी हैं, आप ही गैस सिलेंडर भी खरीदते हैं, आप ही घर भी बनवाते हैं, और आप सोते भी हैं, आप उठते भी हैं, आप लोगों से बात करते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, जानते भी हैं, सोचते भी हैं, आप लोगों से कनेक्टेड भी रहते हैं, आप लोगों से शादी भी करते हैं, आप लोगों को ब्लॉग भी करते हैं, आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते भी हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करते हैं, आप नए ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, ट्राई करते हैं, उनको अनइंस्टॉल भी करते हैं, आपके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, आप इंटरनेट भी क्रोम की खोलते हैं, क्रोम में बहुत एक्टिविटी करते हैं, ईमेल भी खोलते हैं अपना, ओटीपी पढ़ते हैं बहुत सारे, आपका एक बैंक अकाउंट कई बार होता है। आपका मनी से एक रिलेशनशिप होता है अल्टीमेटली। ठीक। यू एंड यू हैव अ रिलेशनशिप विथ मनी, और मनी जो है वो आपकी यूजली बैंक अकाउंट्स में होती है।
ठीक है जी। हम्म। ओके। हम्म। आपकी एज भी होती है बहुत सारी अलग अलग तरह की हो सकती है एट different point of time. You can be 0 to 10, you can be 10 to 20, 20 to 30, even 30 to 40, 40 to 50 as well, and 50 to 60, 60 to 70. You can be in these age categories. Ultimately, obviously, you will die as well, certainly, sooner or later. And you were born as well. ठीक है, तो हम लोग बात अब यू की ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड नेशन और स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कंटेक्स्ट नहीं मिल पा रहा है अभी। बट आई वांट टू टॉक अबाउट यू एज वेल, है ना? सो बहुत बात की है अभी इधर बीच पीछे इन सब की, सो इट्स ओके। और आपका एक जेंडर भी होता ही है। बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा पैसा तो है नहीं। इकोनॉमिक जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है ना? जिनके पास ज्यादा है वो फिर टेक्नोलॉजी और कैपिटल, इन दो चीजों में इन्वेस्ट, इन दो चीजों को यूज करते हैं, उनके पास कैपिटल भी है टेक्नोलॉजी भी है। सो और वो टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते भी हैं, बढ़ा भी रहे हैं, और उस प्रोसेस में वो लेबर को यूज करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर यूज करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। सैलरी यूजली उनके बैंक अकाउंट में जाती है, इसके पीछे इन्होंने ठीक ठाक एजुकेशन भी ली होती है, स्कूल की कॉलेज की इफ पॉसिबल, और उसके आगे भी जितनी एजुकेशन है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं डिसेंट अमाउंट में। ठीक। सो देयर आर पीपल हु आर creating technologies and then ultimately people who are consuming technology. So यू से हम लोग गए कहाँ पर? कैपिटलिस्ट पर, एंटरप्रेन्योर पे, जो भी मान लो उनके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा, एंड देन दे आर समहाउ ड्राइविंग द ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजी, और उस प्रोसेस में वो कंज्यूम तो करते हैं ना, इट्स होल साइकिल। क्योंकि आप ही है जो फिर वो अलग अमाउंट में, सर्टेन अमाउंट में वो कंजम्पशन कर भी रहे होते हैं किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को। आप कोई एक टेक्नोलॉजी बना रहे हो ना, टेक्नोलॉजी एज ए होल आप पूरी तरीके से नहीं बना रहे होता है, और आप जो है आपकी फैमिली से भी कनेक्टेड होते हैं। ये रिलेशनशिप मिसिंग है, क्योंकि उसी ने आपको बनाया होता है, बॉर्न एंड रेज एंड थिंग्स लाइक दैट, स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है ना? फिर आपके लिए शादी के लिए बच्चे लेके आते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं आप उनके साथ। देर इज अ सोशल साइड एज वेल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल। ठीक है, और उस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, मनी एंड फैमिली। अब मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात कर सकता हूँ, बट वो उनके किसी काम की नहीं होगी जिन्होंने परमानेंटली ये फैसला ले रखा है कि हमें कोई टेक्नोलॉजी बनानी नहीं है, बस कंज्यूम करनी है टेक्नोलॉजी। सो दैट्स नॉट फॉर देम। टेक्नोलॉजी की जब भी बात करूंगा तो उसमें अल्टीमेटली जो साइंस यूज हो रही है दैट विल बी देयर, उसमें मैथमेटिक्स यूज होगी सर्टेन अमाउंट में, फिजिक्स यूज हो रही होगी। सो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करता रहा, जिससे मैं बहुत दूर रह नहीं सकता हूँ, कोई भी दूर नहीं रह सकता एक सेंस में, जो भी ढंग की बात करना चाहता है तो फिर आप फालतू की बात करेंगे।
फालतू की बात करें, कुछ बहुत दूर तो जा नहीं पाएंगे, बहुत कुछ सही तो कर नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली आपको फालतू की बात करने के लिए एक इंसान भी चाहिए होगा जो आपके साथ फालतू की बातें करे। जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से मिल सकते हैं उस जगह पर जहाँ पर करेज ना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ना हुआ हो तो। बट देन दैट विल क्रिएट ए बबल, उसमें एक ही तरह की बातें हो रही होंगी, बट दैट बबल इज गोना, हाँ, इज बाउंड टू बी बस्टेड सूनर और लेटर। सो द ओनली चॉइस एज ऑलवेज टू से नो। सो यस बन जाएगा सही बात करने, यानी कि द ओनली रियल चॉइस और द राइट चॉइस इज टू keep talking about technology, and in that sense keep talking about mathematics and physics at least. And I'm not saying that history and economy and all are not good, but you can't keep yourself away from technology, whether you are talking about history or economy or anything else. Yes, certainly, why not? Hmm. टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो फिर देन वी विल टॉक अबाउट, विल स्टार्ट टॉकिंग अराउंड बिजनेस। बिजनेस की बात करोगे, विल हैव टू टॉक अराउंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की बात करोगे, विल हैव टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस इन द वर्ल्ड। एंड फिर उन दोनों में हिस्ट्री जुड़ी हुई है, ज्योग्राफी जुड़ी हुई है, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सो आई कैन सी इट, आई कैन सी इट, सो इट्स लाइक, यस, यस सर, एग्जैक्टली, it's like having the ability to see the whole picture again and again, improving your small side but never forgetting in the process that the most important feature is the bigger picture. Once you lose the bigger picture totally, there is no point improving your fragments here and there. It's a rather better combination when you have the bigger picture in front of you, and because that will guide how much to go deeper in any sphere of conversation. Without that, you're bound to be confused and take the wrong decisions, wrong turns, wrong relationships, ultimately becoming narrow in the sense. Hmm. So, in that sense, talking about any small technology, doesn't matter how small, ultimately will lead to larger spheres of physics and larger spheres of mathematics and larger spheres of technology, and ultimately larger sphere of business, politics, international relations, society, and whatnot. But for that, it is crucial that one talks about technology, no matter however small. Uh, and for that, obviously, it becomes important first of all to see narrow in the narrowness of the narrow. Speak. टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस और 5G इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सभी की है ही है, बट फॉर वन टू अंडरस्टैंड देम बेटर, वन दे विल हैव टू नो द टेक्नोलॉजीज ऑफ द पास्ट। उस प्रोसेस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यूरोप की हिस्ट्री, और फिर उनको भी उसके भी पीछे सही ढंग से समझने के लिए, है ना, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, मैरिज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, टैक्सेस, किंग्स और गवर्नमेंट्स और टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, rivers, food, agriculture, all these things have to be understood as well. So in that sense, it's not as if that medieval history is not important, or ancient history is not important, or even cosmological history is not important. So
Emerging technologies ultimately, sooner or later, has to go towards the cosmological history and the Big Bang. In that process, NASA and space, so space discovery becomes important. Talking about space becomes also important. That's why electric vehicles and the SpaceX are connected. That's how they are connected. Yes. Or for that matter, the coming OpenX, X.ai or the Twitter. Mm. Yep. Hmm. हमको दीवाना दीवाना कर गया। चलो भैया। ठीक। I like it. I certainly do. Without a good teacher who helps you score more in mathematics, no school can boast of a higher number of percentage in. But चूतिया बात बोल रहा हूँ मैं. Let's move then from there. Yes. So let's continue then. वैसे भी यार 16 तक बहुत डेप्थ में नहीं जा पाता इंसान. आई एम वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन आई विल गो टू द 30th स्लाइड. वो बहुत आराम से जाया जा सकता है भाई. एक वो बना लो, पीपीटी बना लो. है ना. बट वी शैल सी. चलिए सर, लेट्स मूव देन. वी शैल सी. ठीक है जी. तो टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं. है ना. Knowing already the fact that from the technology we will move towards business, politics, physics and mathematics. है ना. So anybody who probably thinks that I'm gonna stop here is probably not thinking in the right direction. So but we shall see. So टेक्नोलॉजी में क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी आती है, हेल्थ की टेक्नोलॉजी है, टेक जहाँ भी लगा लो, फिनटेक टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस की टेक्नोलॉजी है, और एडटेक है, हेल्थ, डिफेंस, फिनटेक, एडटेक, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज है. है ना. And ultimately the whole system is running with the engineers. Engineers who are hired in companies. Many of them are based in US. Some of them can be Indian as well. Even could be in China or Russia or Europe or wherever they can be. Okay, obviously not on Mars. Correct. And these companies then ultimately provide packages, salaries, promotions, benefits, and behind the scene they are doing R&D. They are taking sometimes loans as well, sometimes even facing legal challenges, or even trades and tariffs and things like that. Okay, so this is how it's ultimately happening. So what we scaled back to is the interaction between the technology and the business, and thereby economy. Not, we did not go in the side of the physics and mathematics largely, although we touched upon the engineers who have to go towards JE and
JEE mains and JEE advanced, and then also they have got semesters and semester exams, minor, major, and whatnot. Even they have to face the interview as well. CV बनानी पड़ती है. तो ऐसा है ना? Yes, correct. So I guess moving forward we can take this one with us कि ये relationship तो सर है ना? We are gonna interact with this relationship more and more. Technology, politics, business, physics and mathematics. अभी पिछली साइड में उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसके कई सेक्टर्स की बात की थी, सो इट विल डिमांड अस टू फोकस देन ऑन अ साइड ऑफ द स्टोरी, है ना? विच वन यू वांट? लेट्स से आई हैव, है ना, स्पेस इज वन, डिफेंस इज another is transport, health tech is there, and fintech is there. How do we decide? As always we do, just eliminate, just say no. Which one is to say no? Transport, there we have got the EV. This one is the emerging technology. Health tech, there you have the biotech and all. And fintech, then there we have got the crypto coming. Defense, we have got drones largely coming, and AI, especially drones with the use of the AI. Space, you have or space travel, or the uh, economical space travel, if I may use that word, कि हाँ इकोनॉमिक बना पाइए उसे आप, अफोर्डेबल बना पाइए. So now whom do you say no? Whom do you say no? Once you say no, you will get the yes. Transport in one sense is not a very big deal ultimately. So I would say no to this. Okay. Mobility might be an issue, but it's not that much of a big issue, that much, it's not that much of a big impact. Defense and defense technology, defense manufacturing, export and all ultimately is related to wars and not related to peacemaking in one sense. So I guess it's not good as well. It's ठीक. Health tech is largely preventive in nature, and it prevents things. It doesn't works on lifestyles, on characters largely, but it can be talked about in the sense that if you talked about health in the sense of wellness, you see, we found our sense. So tech for wellness, well tech, if I may use that word, or if I may dare say, I am coining the word. I'm not doing so. Don't worry. Nothing is original in that sense. So probably health tech, but we shall see. है ना? We can hold it as an option. We are neither saying yes nor saying no. And this is finance, fintech. Ultimately, it's not changing anything. Trade is happening. It's just only the way the currency is moving. It's happening. So it's again nothing too much of a big deal. So health and then space. Space can help people have a bigger perspective. Certainly, immense perspective. The more people talk around it, the horizon, the boundary of knowledge will certainly increase, and they will have different perspectives certainly. So two contenders remain, I guess, wellness and the space. See, now let's move. Let's, as always, two choices remain ultimately once you closely examine them. So we have got tech and then space. अरे यार मिल गया यार, कहाँ ही मैं ढूंढने जाऊंगा. ठीक है. Space, ultimately we will help you know more about the external ultimately can make you, है ना, can certainly transform your internal as well, inner as well. And then you have got wellness ultimately means the inner, largely working on the inner, but for the inner you will have to go towards this space as well. You have to know towards the space, but for that it's not necessary to go towards the space as per se, although it will be better, Hannah. But what will be hard is to first of all make people go beyond their cities,
in the first place. So somehow space is out, wellness only remains, and in that wellness you ask them to just go out of their comfort zone. So well take, it's well take, sir. That's how decisions are taken. And I might take a break here, but I don't want to be honest. No tarot now. यार टैरो नहीं करने का मन है मेरा, बट वी कैन हैव अ डिस्कशन इन केस यू वांट. तो मैंने नंबर दिया था, तुमने फ़ोन किया नहीं. फिर मैं दे देता हूँ जस्ट इन केस. 9956009781. Why I am giving it? I don't know. I certainly don't know. So ऐसा है, but obviously ये है. खैर तुम बताओ. We can have a discussion as well. ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है ना, numbers and all. If you will come, if you will try to discuss, I will most likely certainly discuss. यार बहुत लोग हैं यार, बहुत तुम कर रहे हैं, कहीं भी कर लो. और if you want paid, I can do it. And I have kept it very. You seem off everything fine. Yes, fine. It's fine. कल तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है सर. तुमने वो देखी कि नहीं देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है रोहित शर्मा की और राहुल द्रविड़ की भी. लुक एट इट, है ना, अगर तुमने नहीं देखी है, ठीक है. यू माइट हैव सीन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जब T20 का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस समय भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. बट आई एम टेलिंग यू, इट्स गुड, है ना. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी दैट वेदर राहुल द्रविड़ विल स्माइल और नॉट, है ना. बिकॉज इफ ही इज नॉट स्माइलिंग देन दैट मीन्स दैट समथिंग इज really off then. Ultimately, finally when he was just leaving the press conference, he smiled. If someone asked him, किसी ने उससे पूछा कि इतना हाइप नहीं है इस बार, ऐसा लग रहा है. Yes, he did smile. And just बिल्कुल just when he was going to leave, he smiled. What he someone asked him कि बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, सो क्या लगता है कि आप लोग जीतेंगे कि नहीं, इंडिया जीत सकती है नहीं जीत सकती है. तो फिर राहुल द्रविड़ केम इनटू हिज ओन में कह रहे हैं ऐसे इतना हल्के, मतलब हल्का सा लो बोल रहा हूँ, लो साउंड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या सोच रहे हो, बैठ ही गया, वो छोड़ ही दिया सबको. ऐसा नहीं, हम लोग 20 विकेट ले सकते हैं, हम लोग लंबे रन बना सकते हैं, बहुत सारे रन बना सकते हैं, सो वी कैन विन इट. फाइनली उसने बोला कि अगर हाइप नहीं है तो शायद अच्छी बात है ना. सो स्टिल सी क्या होता है. तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है. अम, अभी तो बहुत कुछ है भाई, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ही नहीं है, WTC का फाइनल भी है, एशिया कप भी है और वर्ल्ड कप भी है. तीन तीन है सर. नवंबर में डिस्चार्ज है, नवंबर में उसका जो है. वैसे अपडेट में लाइफ में आई फाइनली ब्लॉक्ड हिम फ्रॉम माय माइंड फ्रॉम एवरीवेयर. एक्चुअली जो सेंटेंस है ना, ये जो बोला कि आई फाइनली ब्लॉक्ड हिम फ्रॉम माय माइंड फ्रॉम एवरीवेयर, इसी में फ्लॉ है एक तो एक्चुअली में, क्योंकि बट ठीक है. एज यू आर सेइंग इट, आई एम एक्सेप्टिंग इट largely. 99% I am accepting it, but the 1% will be confirmed in next 6 months. ठीक है, क्योंकि you are him ना, observer is the observed. If you're saying that I blocked him, that means he is still there, है ना. इवन फ्रॉम योर माइंड, ये तो अच्छी बात है कि फ्रॉम माई माइंड से शुरू किया है तुमने, क्योंकि अगर वो तुम्हारे माइंड में है तो देन तुम्हारी वो लाइफ में भी है. और अगर सी इट्स लाइक दिस, कि अगर तुम उसकी बात कर रहे हो है ना, if you're saying that you have blocked him, then most likely really if he's really gone, if तुमने उसको सच में मार दिया, तो most likely chances are कि you must be talking about something else, someone else and things like that. ठीक है ना. तो वैसा है, but I guess it might happen, might not happen as well, we shall see. ठीक है, बट ये बात तो जरूरी कि उस प्रोसेस में तुम्हें उसे, मतलब ठीक है, I take it, you're saying I take it.
The sentence would have been more complete when you have said I started a relationship with something else as well after blocking him, है ना? Then I would have said कि हाँ, अब बात बनी। तो ऐसा है। बाकी स्टिल आई टेक इट, क्योंकि तुमने उसमें माइंड को डाल दिया ना बीच में। आगे बताओ। नहीं, पता नहीं, लास्ट टाइम ही टॉक्ड ही वाज shattered completely. He said Akanksha is with someone else. I अबे यार, सबके सब अपने मन में ही आकांक्षा को लेके बैठे हुए हैं। आकांक्षा है तो है नहीं किसी के साथ। किसी के साथ है क्या? हाँ? सबके मन में है ना। इमेज से थोड़े रिलेशनशिप बनाया जाता है ना? मैं एक इमेज को अपने मन में रख लूं, दिल में रख लूं, उसको प्यार करूं, उससे मिलूं, उसको उसको चूमू चाटू जो भी करूं, है ना, तमाचा मारूं, तो वो थोड़ा रिलेशनशिप होता है, वो तो इमेज के साथ आपका रिलेशनशिप है ना। और ठीक है ये सब कुछ, मतलब ठीक है, तुम कह रही तो मैं बात कर ले रहा हूँ इतनी। मेरे साथ है। मेरे साथ होती तो भी मैं कैमरा घुमाता तो यहाँ पे होती ना वो। यहाँ पे है क्या? मेरे साथ मेरे शहर में, मेरे घर में तो नहीं है, है ना? लेकिन वो किसी शहर में, किसी घर में तो है ही है, और उसका अपना एक घर तो है ही है। जैसे मेरा एक अपना घर तो है ही है, मेरा एक अपना शहर तो है ही है। मेरे दिल में, दिल तो मेरा बहुत बड़ा है यार। दिल में तो तुम भी हो, दिल में तो श्रुति भी है, दिल में तो मेरे पापा भी हैं, दिल में तो मेरी एक्स भी है सारी। दिल में तो सब है, दिल में तो मेरा दोस्त भी है, दिल में तो मेरे केन विलियमसन भी है और पैट कमिंस भी है। तो मेरे दिल में तो सब है। आदि की जिंदगी में कौन है ना? कुछ ज्यादा अंदर तक कौन है ये पूछ रही हो, क्या कहना क्या चाह रही हो? देखो, कुछ लोग तो ज्यादा अंदर तक चले ही जाते हैं, श्रुति हो गई चाहे आकांक्षा हो गई, वो लोग कुछ ज्यादा अंदर है ही है, वो तुम उतना अंदर तो हो नहीं। सही सी सीधी सी बात है। विराट कोहली, धोनी, ये लोग थोड़ा, मतलब जिनको हमने ज्यादा देखा है, जिनसे हमने ज्यादा बात की है, तो वो तो कुछ ज्यादा अंदर हो ही जाते हैं, कुछ लोगों से कुछ ज्यादा अंदर हो जाते हैं, है ना? लेकिन क्या है कि आपको तो सबको एक साथ एक जगह लाना होता है ना, धीरे से वो आप इमेंसिटी से कनेक्शन बना के लाते हैं। ये 20 के बाद ना कुछ अलग ही हो जाता है सिनेरियो यूजली। तुम्हें धोखा लगा है, सी इज नॉट विथ यू, तो वो है कहाँ? प्रोफेसर तो वो है ही ना। तो दिल्ली में तो वो है ही है, ठीक है। और जिस जहाँ पे पढ़ाती है वहां पर भी है ही है, और अपने घर में भी है ही है एक सेंस में। अपने घर से कहाँ जाएगी? ठीक है, तो 3 जगह तो है ही है। उसके अलावा कहाँ है, वो जान सकती है, वो बता सकती है ज्यादा अच्छे से। जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ तो हूँ ही ना, यूट्यूब पे तो मैं हूँ ही। किसके साथ है मुझे क्या पता भाई। हमको धोखा दिया है? अरे यार छोड़ो ना।
ऐसा कुछ नहीं है। धोखा उसे दिया जा सकता है जो, खैर, आगे बढ़ो। ऐसे ही करती है, मैं ठीक ही सोचती थी उसके बारे में। सोच कभी ठीक नहीं होती। आ, अब ठीक है ना। तुम, हमको जो कहना है वो हम कह दे रहे हैं, कहना था जो वो कह दिया, जो आगे कहना हो वो कह देंगे। इस बार आप गलत और मैं सही हो गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे ऐसे कुछ है ही नहीं, जब जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं था मेरे और उसके बीच में, तो धोखे की बात से कहाँ से आ गया, जब कोई कमिटमेंट ही नहीं है उसमें, या फिर कोई कुछ है ही नहीं उसमें, वो तो बस एक कनेक्शन सा था, फिर है, अभी भी है, था क्या, अभी भी है। जो पहले था वही अभी भी है, कुछ बदला ही नहीं है, तो उसमें कहाँ से धोखे वोखे की बातें आना शुरू हो गई। सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही आज भी है। एक तो साले के तुम्हारे नाम बहुत सारे। वैष्णवी, नम्रता, दीक्षा। तन्नननननननननना। नम्रता। कारवा। इस तुमने नाम सोचा कैसे अपना ऐसा? खैर, तो हाँ, हाँ, हाँ। चलो भैया, लेट्स कंटिन्यू देन। तो कहाँ पर थे हम लोग? वेलटेक पर। अब उसने आपको मना नहीं किया था ना? क्या नहीं मना किया था? अच्छा, तुम ये कह रही हो कि उसने हाँ नहीं कहा था तो ना भी नहीं कहा था, ऐसा कुछ कह रही हो? यार मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ हो रही है। तुम्हें आकांक्षा के बारे में एक समझ है ना? तुम्हारे बारे में आकांक्षा, तुम आकांक्षा को ज्यादा जानती हो, तुम ना मुझे नहीं जानती हो। ये मैं हूं ना, मी। अपना नाम लिख देता हूँ, बढ़िया। दिक्कत ये है कि तुम इसको तो थोड़ा बहुत जानती भी हो, आकांक्षा को। तुम मुझे बिल्कुल ही नहीं जानती हो ढंग से, है ना? इस वजह से ये कन्वर्सेशन इस लाइन इस तरफ जा रहा है, ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना। और मेरा कनेक्शन इमेंसिटी से है ना? मैं कभी आकांक्षा को चेस कर ही नहीं रहा था। मैं हमेशा से यहाँ जा रहा था। उस प्रोसेस में वो मुझे मिली है, मुझसे मिली है, मुझे नहीं मिली, सॉरी। ठीक है, थोड़ा उसका वो इंटरेक्शन रहा। आगे अगर वो इस तरफ आ रही होगी, कहीं से भी, जहाँ कहीं भी होगी, जाती होगी, तो फिर मिल जाएगी। भाई हम अभी अर्थ से तो कहीं चले नहीं गए ना, कहीं धरती से तो चले नहीं गए, डेथ तो मेरी हो नहीं गई है। ठीक है, दिल्ली से कानपुर बहुत दूर भी नहीं है। 6 घंटे का सफर है, रात में बैठिए, सुबह उतर जाइए। 6 आवर्स ओनली।
डेली ट्रेन है। ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं इंडिया में ही रहूंगा मोस्ट लाइकली, अभी जितना भी रहूंगा। मतलब उसका ब्रेकअप होगा। हाँ, किसका ब्रेकअप होगा? मेरा खैर, तुम बताओ। तुम बताती चलो, थोड़े मोड़े बातों का जवाब मैं दे दूंगा तुम्हें। सोयल को रोते देख मेरा तो गिल्टी प्लेजर है, पर वो सोयल के साथ नहीं आई, ये बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि, एक मिनट, एक तो ये ठीक है चलो, आई एम ओके। एक ये सोहेल जी हैं, एक ये नम्रता जी हैं, एक ये आकांक्षा जी हैं। अब ये मुझे इस लीग से आउट रखी है सर, पहली बात तो। एक ये मैं हूँ। ठीक है। तो तुम कह रही हो आकांक्षा जो है वो सोहेल के पास नहीं गई, इससे सोहेल को दुख हुआ है। आ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर वो कहीं तो जाएगी ना। और सोहेल के पास आकांक्षा नहीं आया तो कोई और आएगी। और हो सकता है कि तुम भी उसके पास चली जाओ। और फिर अगर सोहेल तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम कहीं और जाओगी। ये जो हेयर एंड देयर का जो गेम चलता है इंडिया में क्या मतलब होमो सेपियंस के बीच में, कि ये नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो कोई और सही, है ना? तो ना, मैंने नहीं जाना उसके पास, हाँ तो ठीक है, ये भी कैंसिल, तो कोई और आ जाएगा। अगर सोहेल के पास आकांक्षा नहीं जा रही है और तुम भी नहीं जा रही हो तो कोई और आ जाएगा। सी, चाहे ई, चाहे डी, कोई ना कोई आ जाएगी। उसकी सगाई होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। सोहेल की, या फिर आकांक्षा की, या फिर तुम्हारी। क्योंकि हम तो शादी करेंगे नहीं। मेरे घर वाले मुझसे पूछ रहे थे कल परसों, मैंने मना कर दिया साफ। अच्छा, आकांक्षा की सगाई होगी, तो ठीक है, तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, तो इसमें केवल लव मैरिज थोड़ो है, इसमें तो मैं अरेंज मैरिज को भी कह रहा हूँ। मैंने तो अपने घर वालों से मना कर दिया कि भाई मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगा। मना कर दिया मैंने, 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी, 2-3 दिन तक चली भी। तो मेरी तो वो होगी नहीं। उसकी आकांक्षा की हो गई ये बोल रही हूँ। हाँ, तो हो गई होगी। चलो ये मान लेते हैं कोई आकांक्षा इज डन, कोई है मान लो, चुन्नू पुन्नू 1 या 2। डन, तो एक ही क्वेश्चन तो, अरे यार पर मैं नया चार्ट ले लूँ, वैसे भी 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उफ, तो ये रहा सोहेल, ये रही तुम, ये रही आकांक्षा, ये हूँ मैं। ठीक है। मैंने मना कर दिया अरेंज मैरिज से। अब बची एक लव मैरिज। ठीक है। तुम्हें 10 बहुत इंपॉर्टेंट लगता है? अच्छा, होता होगा। ठीक है, और या फिर नो मैरिज। ये दो चीजें बची हैं। ठीक है, दैट टाइम विल टेल क्या होता है। अब तुम बता रही हो आकांक्षा की सगाई हो गई है तो शादी भी हो जाएगी, तो मान लो, तो ये तो डन हो गया पेयर, जो भी होगा ये, बी सी डी जो कुछ भी है मान लो। ठीक है। अब नम्रता जा नहीं रही है इसके पास, आकांक्षा जा नहीं रही है इसके पास, तो सोहेल के पास भी कोई आ जाएगी।
लेट्स से मान लो कि जी, ठीक बची तुम एक, तुम देख लेना। आकांक्षा से बात कर लो, आप पता लग जाएगा। अरे यार, हमको बात करना हो तो हम बात कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमको अगर बात करना, कॉल करके बुलाओ उसको। कहाँ बुलाऊं? बुलाना कहाँ है? यार देखो, मैं उससे पूछूंगा, है ना, कि उसकी सगाई हुई है नहीं हुई है। अगर उसको ऐसा लगता होगा जरूरी कि हमको बताना होगा, अभी बुला लो यहाँ लाइव पे। अरे यार देखो, अगर उससे लगता होगा कि हमें ये बताना जरूरी है कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, फिर होगी जो कुछ भी है, तो बता देगी हमको अभी तक। और अगर मुझे उससे पूछना जरूरी होगा या फिर होता, तो मैंने पूछ लिया होता। है ना? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कि मैं उसकी लाइफ में उतना नहीं आना चाह रहा हूँ ना। है ना? किससे शादी करेगी नहीं करेगी, किससे प्यार करेगी नहीं करेगी, कर रही है नहीं कर रही है, मुझे जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? तुम्हें क्यों जानना है? छोड़ो, तुम्हें आकांक्षा से शादी करनी है। तुम्हें क्यों जानना है? और वैसे भी तुमने क्या नाम है, सोहेल को तो ब्लॉक ही कर दिया ना। आकांक्षा से क्या लेना देना है यार? हाँ, आकांक्षा जहाँ जाएगी जाने दो उसे। वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है खुद, इस वजह से क्या किया उसने। अरे यार, हेयर एंड देयर में से लोग यही तो करते हैं। और तुम्हें उससे क्या लेना देना यार? उसने शादी की तो क्या तुम भी शादी करोगी किसी से? हम्म? उसने सगाई कर ली, तुम भी सगाई करोगी, ऐसे सोच रही हो? अभी तक उसने कुछ किया ही नहीं है। उसका दिमाग कैसे करता है काम, मैं बता रहा हूँ ना। सबका दिमाग इसी कैसे काम, सबका दिमाग इसी से काम करता है। उसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। अब वो कुछ करेगी, मोस्ट लाइकली। है ना? और नहीं करेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग कुछ नहीं करते हैं जीवन में, ऐसे ही पैदा होते हैं, मर जाते हैं। हम्म। क्या करेगी? हम्म, क्या करेगी, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हमने तो देखो शादी के लिए मना कर ही दिया है घर में। अरेंज मैरिज के लिए भैया, मैं अरेंज मैरिज नहीं कर रहा। आपके आपके रीति रिवाजों के हिसाब से मैं अरेंज मैरिज नहीं कर रहा। तो हो सकता है चांसेस ये कि अगर उसकी शादी ऑलरेडी नहीं हुई है ना, अगर इन केस, मुझे पता नहीं है, तो वो अपने घर वालों को मना कर देगी कि ऐसा है पापा जी, मैं अरेंज मैरिज तो करूंगी नहीं आपकी, आपके हिसाब से। तो अपने ना, अपने पापा से जहां तक मिलेगी और उनसे यही बात कहेगी, मोस्ट लाइकली। मे बी कह सकती है, मे बी ना भी कहे, है ना, अगेन आई कैन ओनली गेस। तुम बता, तुम अपने पापा से क्या कहोगी? मुझे नींद न आए, नींद न आए। जून 15।
वो डरती है अपने पापा से, आर्मी में थे उसके पापा, जहां तक मेरे को पता है। हाँ, पापा तो उसके आर्मी में थे। जिनके पापा आर्मी में होते हैं वो ना अपने पापाओं से डरते हैं भाई। पापा पुलिस में हो और आर्मी में हो, पापा ना भी हो तो भी जो पुलिस और आर्मी में हो उससे इंसान डरता है जनरली इंसान का। लेकिन सर फिर कुछ करने के लिए आप डर के थोड़ा कुछ करेंगे। वर्ल्ड कप जो है वो डर के नहीं जीता जाता है। आप दुनिया जीतने चल रहे हैं, आप डर जाएंगे? वर्ल्ड कप्स जो है वो डर के नहीं जीते जाते हैं। हाँ, डर को फेस करके जरूर जीते जाते हैं। आप सोचे कि डर से मिलेंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा सर। वर्ल्ड कप जीतने जाएंगे तो आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बिल्कुल आपके सामने दिखाई देगा। और वो बाहर नहीं होता, हमारे अंदर होता है पहले। डर तो वैसे भी हमारे अंदर ही होता है। तो तुमने माइंड, जहाँ तक मुझे पता है उसके पापा एक बार उसको बोले ये कर लो शादी, वो कल मंडप में बैठ जाएगी। दैट टाइम विल टेल। दैट टाइम विल टेल। बैठ जाएगी तो बैठ जाएगी, उसमें बहुत लोग बैठ गए अभी तक। 800 करोड़ हम लोग ऐसे ही थोड़े हुए हैं, बिना शादी किए हुए थोड़ो 800 करोड़ हो गए हम लोग। आपको उम्मीद है ना उसके आने की? नहीं, मुझे मैं उम्मीद क्यों कर रहा हूँ? वो उम्मीद करे, वो आएगी कहाँ पे ये बताओ? आएगी कहाँ पे? मैं उसको कहीं लाना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं उसको कहीं लाना ही नहीं चाह रहा हूँ, उसको कहीं ले जाना ही नहीं चाह रहा हूँ। मेरे जीवन में जब हम ही नहीं है तो फिर मेरा जीवन कहाँ से होगा? हम जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं उसके लिए हमें खुद को खत्म करना होगा, है ना? फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ। ठीक है? तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम उसको अपने जीवन में लाएंगे कैसे? ठीक है, इमेंसिटी से जुड़ने के लिए आपको अपनी सारी नैरोनेस खत्म करनी पड़ती है। तो जब आप खुद वो रहे ही नहीं इंसान, तो आप खुद का खुद और खुद की दुनिया और खुद का जीवन और खुद के सपने और सपनों के अंदर जो हमें फिर एक पार्टनर चाहिए होता है, कहाँ फिट ही नहीं हो रहा ना वो पूरी स्कीम में। इसमें मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगा बाबा, मैं लव मैरिज ही करूंगा। ऐसा तो मैंने कहा नहीं अपने घर वालों से। मैंने ये कहा कि मैं ये नहीं करूंगा। अब ये देखना, ये अब टाइम विल टेल कि व्हाट आई विल डू। आई विल वेदर आई विल डू दिस और वेदर आई विल डू दिस, बट ये नहीं करूंगा। ठीक है? तो ये है। जरूरी नहीं है ना कि आप डरे नहीं तो जीत ही जाए वर्ल्ड कप, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन आप डर के तो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। ये पक्की बात है। ऑब्जेक्टिविटी एक बात ऑब्जेक्टिवली एक बात बोलती हूँ। पहली टॉरस देखी है मैंने जो इतनी अट्रैक्टिव हो। मुझे पर्सनली टॉरस इतने खास नहीं लगते हैं। तुमने उसे देखा है? मतलब कह रहा हूँ ऐसे, जैसे मुझे ये दिख रहा है, ऐसे देखा है? बहुत बार देखा है ऐसे सामने, ऐसे छुआ है, हाथ मिलाया है।
चलो यार, मैं इसको कम से कम आगे बढ़ा दूं। क्या पता नंबर से ही कुछ होता हो। ना 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 ना। अब बोलो, कहाँ रह गई? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। तो कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। 8:54। मेरे बोल भाई। कहना है मेरे दिल को दिया दीजिए। मैं शुरू हो जाऊंगा फिर कहीं और, है ना? तो तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्लाइमेट की बात कर रहे थे, कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, और उस प्रोसेस में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया तो है ही है। हम्म क्लाइमेट में टेम्परेचर में रेनफॉल आती है। अबे यार मतलब उसमें है कुछ कशिश सी, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सॉरी, फोन डेड हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो कह रहा हूँ, तुमने सामने से उसे देखा है, छुआ है कभी? हाथ हाथ मिलाया है? अब लैपटॉप मिलाया है? हाँ, तब पे ठीक है। तो फिर तुमने देखा होगा, हमने देखा नहीं ना। हमने नहीं देखा है। तो तुम कह सकती हो मे बी, उस सेंस में फिजिकली कम से कम तुमने देखा। हमने तो फिजिकली देखा ही नहीं है सामने से। हाथ वाथ मिलाया नहीं, बातें बातें कभी कुछ की नहीं है एक सेंस में। और ऐसे भी बहुत ज्यादा बातें नहीं की भाई। चाहे यूट्यूब पे ही हो, चाहे कॉल पे ही हो, चाहे कहीं पे भी हो। बहुत ज्यादा बातें नहीं की हमने उससे। हाँ। कंटिन्यू करिए सर आगे, तब तो वो उसकी प्राप्ति होगी। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताओ, तुम्हारे घर वालों के साथ कैसा चल रहा है आजकल? यू आर हैविंग गुड कन्वर्सेशंस विथ योर फैमिली? मेरे दिल के चैन। फेयर इनफ। फेयर इनफ चल रहा है। हम्म, मैं क्या बोलूं भाई, मतलब इट्स यू हु इज, है ना, एक सेंस में लीडिंग द कन्वर्सेशन। तुम्हें जहां जाना होगा,
क्या ही कहूँ, है ना, आई एम नॉट ड्राइविंग दिस कन्वर्सेशंस एनीवेयर। सो तुम बताओ, तुम्हें ही बताना। लार्जली। अबे यार, तुम्हें भी अभी ही होना था। बफर हो रहा है। पता नहीं भाई, अब वो सब तो तुम बता सकती हो ना, मैंने तो देखा ही नहीं उसे सामने से। हम्म, मेरे सामने कुछ हो तब तो मैं कुछ कहूँ, उस पे कमेंट करूँ ना उस पे। अरे अब तो ठीक हो गया होगा। अरे यार, ये घूम रहा है ना। कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो साफ आती होगी होपफुली, मे बी, आई एम नॉट श्योर। लोगों ने लॉग इन किया होगा आई गेस। तो फोटो देखना, फोटो ही थोड़ा देखता रहेगा इंसान हमेशा। फोटो से थोड़ा रिलेशनशिप बनानी है। फोटो से थोड़ा रिलेशनशिप बनानी है सर। पर्सन से बनानी है ना। आवाज आ रही तो बस ठीक है, क्या दिक्कत है फिर। आवाज ही सुनो। है ना वो, ऊपर नीचे जा रही है स्पीड अभी। हो सकता है कॉल सही हो जाए जल्दी। वैसे मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट तो करता नहीं हूँ। नाचने से लगता नहीं हूँ। है ना। तो वही है कि फोटो से थोड़ा रिलेशनशिप बनानी है भाई, पर्सन से रिलेशनशिप बनानी है। मिलने जाके हमको लगेगा तो हम मिल लेंगे जाके, क्या दिक्कत है। अगर इफ आई विल फील लाइक कि मुझे मिलना हो तो मैं मिल लूंगा, पीछे चलते हैं ना हम लोग। है ना, वो 23 नंबर पे शायद सही हम लोगों ने किया था बहुत सारा कुछ। कहाँ पे है, यहाँ पे है ना ये, दिस वन। निकल जाएगी बोल रही हूँ आपका थोड़ा। अच्छा, निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, वो निकल जाएगी। मेरा थोड़ा सच्चा टाइप लगता है, अरे कुछ सच्चा बच्चा नहीं है। है ना, अगर हमको मिलना होता तो मिल लेते। उससे मिलना होता तो वो हमसे आके मिल लेती। या फिर अगर मिलना होता तो मिल लेते ना अभी तक तो, किसी को भी। सो अगर हमको मिलना होगा तो हम जाके मिल लेंगे, क्या दिक्कत है। उसको मिलना होगा तो वो आके हमसे मिल लेगी। ये है। आम, निकल जाएगी तो निकल जाएगी, क्या किया जा सकता है। निकल जाएगी तो सब निकल जाएगी। है ना, निकल जाएगी, वो निकल जाएगी तो फिर कुछ और आएगा जीवन में। वैक्यूम तो रहता नहीं कहीं। चलो इसका हम लोग आगे बढ़ गए अब। 23, 24 और 25। ठीक है, ये मेरा जीवन चल रहा है। यहाँ से कोई जाएगा तो आगे चल के उस वहां पे कुछ और आ जाएगा, कहीं से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, जरूरी नहीं कि कोई कन्या ही आए। है ना, ये जरूरी नहीं भी कन्या नहीं आए, कोई और जरूर आएगा। ये पक्का है, कुछ और, समथिंग और समवन। इनफैक्ट नॉट और, है ना, दोनों ही तरीके से, समवन भी आएगा और समथिंग भी आएगी। और फिर तो डेथ को इंतजार कर ही रही है आगे चल के। है ना, पीछे बर्थ हुआ था मेरा।
सो ये तो मुझे उस वक्त ही क्लियर था जब मकान जैसे मिले नहीं थे, फिर मिले ही थे, है ना? फिर उसके पहले भी है ना, यूट्यूब में आने से पहले भी ये क्लियर ही था। और अभी तो हम भी यूट्यूब पर हैं, है ना? आगे पता नहीं, अंत में तो मौत ही है ना? तब हाथ से हो चाहे पैर से हो चाहे दिमाग से हो, तब तो सब गायब हो जाएंगे। कोई नहीं बचेगा तब मौत के बाद। हाथ से, पैर से, बैंक अकाउंट से, जीवन से, सब जगह से मैं ही गायब हो जाऊं। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर कोई मेरे पास कहाँ से रहेगा, वगैरह वगैरह की बातें। और बताओ। बोल भाई, तो चुप हो जाती, मैं पढ़ा लूंगा, फिर तुम फिर शुरू हो जाओगे साइड में। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। हम आते हैं, 1 मिनट। ओके। चलो भैया, लेट्स मूव देन। ठीक। इस 30 ना पहुंच जाएगा ये हम लोग। 26। अब ये फिर शुरू करूंगा, फिर ये करना शुरू हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे यार? क्लाइमेट चेंज, है ना? कंप्यूटर्स, मैन्युफैक्चरिंग, और उस प्रोसेस में फिर ग्लोबल ट्रेड भी है ही है डिसेंट अमाउंट में। पॉपुलेशन काफ़ी है जो बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन और क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, इस बीच में अच्छा, पीछे हम लोग वेल्टेक की बात कर रहे थे यार, हम लोग यहाँ आ गए थे, है ना? वी मेड मैनी चॉइसेस, वी सेड नो टू मैनी थिंग्स, एंड अल्टीमेटली वी अराइव्ड एट द वेल्टेक। तो वेल्टेक की बात कर लेते हैं।
रचता आता था कोई। ठीक। वेल्टेक। वेल्टेक क्या करेगा यार? वेल्टेक यानी कि इसेंशली हेल्पिंग यू लिव अ गुड लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल में हैबिट्स होती हैं नेचुरली। ऑब्वियसली टेक के थ्रू अगर आप एक सेंस में मान लो कुछ है तो मैन्युफैक्चर कर रहे होगे, या तो वेबसाइट्स बनाओगे, एप्स बनाओगे, है ना? एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर मैन्युफैक्चर मान हो सकता है कुछ एक जगह बनाओगे, मे बी यू विल बिल्ड अ स्कूल जहाँ आप पढ़ाओगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। खेत में बैठ के वेलनेस को उगाओगे तो और बेचोगे तो हो नहीं। ठीक है। सो वन थिंग इज दैट, सो लाइफस्टाइल है, हैबिट्स हैं, हैबिट्स के पीछे रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशनशिप्स के पीछे कहीं ना कहीं डिजायर्स वगैरह भी हैं। सो इन द सेंस certainly most likely that tech, a tech that helps you understands your relationships, a technology that helps you understand your relationships better, है ना? अब उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आई थी पीछे, आईटी। तो उसमें obviously and it will give you more information about your relationship in one way or the another। ठीक है, अब ये देगी कहाँ से खुद अपने आप ही तो, मतलब कैप्चर कर नहीं लेगी। जैसे कि मैं एक ऐप यूज करता आया हूँ बहुत समय से, यू बिहाइंड। तो वो मुझे बताती है कि मैंने कौन सा ऐप जो है वो कितना ज़्यादा यूज़ किया है, कितना समय यूज़ किया है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, इस तरीके से बताती है ना? सो इट गिव्स मी माई रिलेशनशिप विद ऐप, उसको जो हो ट्रैक कर लेती है फ़ोन के थ्रू। उसमें मुझे बिल्ड नहीं करना पड़ता कि हाँ मैं भी क्रोम क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ, 5 मिनट मैंने यूज़ किया है। सो it has to be kind of automatic capturing my relationships somehow at least, है ना? ठीक है, और बात करते हैं इसके बारे में फिर। ठीक है जी। तो टेक फॉर मेकिंग रिलेशनशिप्स बेटर, और माई रिलेशनशिप्स ओवर रिलेशनशिप्स बेटर। अच्छा देखो, रिलेशनशिप्स की जहाँ तक बात हो तो फिर इसमें तीन चीजें तो होती हैं ना। We leave relationships, we make relationships, and make new one, leave, make and remain। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि बॉन्ड और बेहतर स्ट्रांग करना उसे। ठीक है। फिर इसी को हम लोग लूज करके फिर उसको खत्म भी करते हैं, नए बनाते हैं, फिर उनको स्ट्रांग करते हैं। तो इट्स लाइक एटलीस्ट थ्री एक्शंस आर सर्टेनली देयर, सो इट शुड यू लीव दिस कनेक्शन। So in that sense, I guess somehow I was already doing that stuff, है ना? एक sense में, just the thing was that I was using somehow tarot in that in between। ठीक है, but still, because it was optional reading action in one sense, यानी whether it, if it resonates, it's good. If not, and I leave it. It's kind of that. So in that sense, it was indirectly targeted. Stories were somehow created with the tarot cards as the small ways in one way or the other suggest, and then that's how it goes. So a tech that helps you at least leave the relationships that you need to leave। ठीक है जी, लेट्स मूव। अरे एयरटेल वालों, एयरटेल वाला। अरे नहीं चाहिए भाई। हम्म। 30 तक पहुंच ही जाएंगे लग रहा है आज।
28 और 29, 29th. So, a tech that help you work on your relationships, especially on leaving the relationship. ठीक है. So obviously, in order for that tech to work on leaving a relationship, it must know first of all that you have these relationships. So a technology that stores your relationships. So it has to have a store of relationships कि हाँ तुम्हारा इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है. मैनी टाइम फिर तुम्हारे पास इसके ईमेल होंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट हो सकता है, मे बी फोन नंबर हो सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. सो इन वन सेंस वी ऑलरेडी हैव अ टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स आवर contacts certainly, if nothing. ठीक है, which are nothing else but our relationships. क्योंकि फिर relationship में usually हम communication तो कर ही रहे होते हैं. ठीक है. And then you can obviously add and delete and even make favorites as well, speed dial as well. So somehow we already have it. We already have that technology in one sense. We are just not using in that way. We can even block as well, or we can even create whitelist as well. या ठीक है, बस इतने ही लोग अलाउड हैं. और ब्लैक लिस्ट फॉर दैट मैटर, केवल एक पर्सन को नहीं करना हो तो ब्लैक लिस्ट एंड वाइट लिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, ब्लॉकिंग एंड फेवरेट एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. अब रिलेशनशिप स्टोरिंग में तो फेसबुक भी है, उसमें तो इंस्टाग्राम वगैरह भी रह चुका है, अभी भी है ही है, ट्विटर भी है उस सेंस में, है ना. यू हैव लार्ज मतलब लार्जर देन लाइफ रिलेशनशिप्स. कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो किए एंड सम पर्सनल लाइफ्स एज वेल एंड पीपल एंड थिंग्स एंड व्हाट नॉट. ठीक है. But the tag is not flagging, है ना. It's not flagging then for you. It's not flagging that this relationship has to be left, that you need to unfollow this person, you need to stop talking to this person or block this person or on call or whatever may be the case. It's not flagging. It's ultimately is left up to you. They have at least given you the option of unfollowing and blocking, but they themselves are not doing this. ठीक है. जो कि आप एआई से भी ला सकते हैं और एल्गोरिथम वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर यू कैन पुट अ पर्सन देयर. एसेंशियली बात ये हो जाएगी, ए टेक दैट हेल्प्स यू टेक डिसीजंस, है ना. what to do or what not to do, a tech that helps you develop discrimination, है ना. whether it be in a cricket field or whether it be in the field of life, you have to have you have to make decisions. And वो उसके पास अगर if there is not a person sitting there, है ना, who is helping you, then there has to be an algorithm which helps you. So somehow it will make use of the algorithm as well. Chances are like that, if it is going to be a tech, pure tech, like tech for decision making, tech for decision making, which somehow is right now already being done with the all the mechanism of recommendations, है ना. Which posts Facebook recommends to you, which websites, which apps, which pages, and which people, which news, the whole of the social media, especially the driving the agenda of the communication and also in the press as well, digital news, YouTube recommendation, Instagram recommendation, and things like that. So the Spotify music recommendations. So it's like that algorithm understanding you and then recommending you. So, but their model becomes for attention. So, I mean, the system is already in the place of helping you make a decision by putting something in front of you, and then you most likely choosing it or denying it and things like that.
It's just that the what the algorithms are actually really recommending. We already, in sense, one already have owns the technology, or I mean, as a Homo sapiens, we already have the technology to do that. Then it's just a matter that probably market is rejecting itself as in the first place. Market is not using the right apps. अबे रुक जा भाई कहाँ. हाँ, तो ये है 30 तक आ गए हम लोग. Yes. So that means that as a market, as a society, we are not prioritizing our wellness in the first place. So in that sense, demand will be low. Demand is low. In that sense, it's not profitable largely then, and that's why there is not supply, or for that matter, then price and all, whatever may be the case. Correct. So wellness, Welltech will face, Welltech companies or corporation, whoever tries to get into this space will face an issue of demand. There will be not enough demand. So they will have to solve this issue of increasing the demand. ठीक है? That means they will have to create the customers, or you can say convert the customers rather. Convert the customers from whom? I mean, you need not give birth to customers physically, and the customers are already there. They are giving priority to something else. They are using something else. You are most likely using some other apps as well, some other websites as well, some other services. Most likely could be entertainment and things like that, and then having pain as well. So you will have to find a place where you can convert, but for that you will have to provide small level solutions, quick solutions, a little bit, and then from there you can scale to medium and then higher and higher and higher. It has to be a longer journey, sustained journey as well, longer and sustained journey. But for that, find a quick solution then, which again, I guess probably the tarot was doing good in that sense. Should you leave this connection is probably a good place to start, although in it the tarot itself is there, so that might be debatable, but one thing is clear there. Let's have one more at least. 31st and the 32nd. Okay, so um no 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 32nd, 32nd, 32nd. So quick solutions. But using the tech, then that will mean that you can also do it on the YouTube as well. Or probably you can create a small app as well. Small app, a small book as well, a small website as well, and a small place where you teach things and things like that. And you can create a small examination, like a small classroom, whatever it will be. It has to be a small
place, small thing, and it should provide very small solutions to small things. So start small and scale back from there then. This has to be your journey. I think this much is enough then. We shall continue it around it a little bit later then. ठीक है, चलो bye.